हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बीएड का इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम खंड बाई खंड और सेक्शन बाई सेक्शन ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो बिल्कुल आपके बीएड इंट्रेंस एग्जाम 6 जुलाई को पूछे जाने वाले हैं। तो यह वीडियो पे आप 10 से 15 मिनट बने रहिएगा तो आपका आशा करते हैं कि बीएड इंट्रेंस एग्जाम निकालने का 100% गारंटी है, क्योंकि इस प्रीवियस क्वेश्चन से आपका बीएड का जो इंट्रेंस एग्जाम है बिल्कुल 100% निकल जाने वाले हैं। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इस तरह का और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहूँगा। तो सबसे पहले बता दें कि सेक्शन ए में यहाँ आपको लगभग जनरल इंग्लिश से सवाल किए जाएंगे, जो गद्यांश टाइप से सवाल रहेंगे। गद्यांश को पढ़ना है और बिल्कुल प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ने में समय अभी यहाँ नहीं देकर हम क्या करते हैं, आपको सेल्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको ऑब्जेक्टिव बताते चलते हैं। आप लाइन बाई लाइन एक एक ऑब्जेक्टिव देखते चलिएगा और सेक्शन बाय सेक्शन हम इसमें लगभग 120 प्रश्न बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न का आंसर देखते हैं। इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिविजुअल, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। टेक्स्ट इंटीग्रेटिंग दिया हुआ है वही। और चलिए आगे देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि देयर इज नीड, क्या है कि दिया हुआ है कि देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्शन लर्निंग बिकॉज, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी। इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग एंड लर्न बेटर, क्योंकि इसमें पूरा गद्यांश को पढ़कर आपको एक एक ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। फिर देखना है तीसरा दिया है कि व्हिच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इसका आंसर सही हो जाएगा आपको ए नंबर, अर्थात एक्टिव लर्निंग जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चौथे नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि द मॉडर्न एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग द ऑथर इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है जो द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड, तो डायगोनिक्स का जो वर्ड है, डायगोजोनिक्स वर्ड है, जो इसका हिंदी क्या होगा, एग्जामिनेशन जो होगा बी हो जाएगा ऑप्शन सही। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न क्या है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ दिया है कि आउट ऑफ ए अल्टरनेटिव जो चूज द ऑन व्हिच बी सबटेंस द गिवन वर्ड सेंटेंस में दिया हुआ है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, दिया हुआ है कि ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात एनिमिस्टी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ए प्लेस वेयर आर बर्ड्स केप्ट जो होता है यहाँ ए वाइब्रेरी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी क्या है, एम्बोरेसिया है। उसके आगे देखते हैं कि ये स्टडी ऑफ साउंड, ये स्टडी ऑफ साउंड क्या है, तो फोनटेसिस है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। बिल्कुल आपको 15 प्रश्न इंग्लिश से मिलेंगे, घबराने की बात नहीं है। इसके बाद जो आएगा सेक्शन वो हिंदी प्रश्न को रहेगा। तो देख रहे हैं कि इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ ऑन शुड ईट डाइट जो होगा ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि द पोलिस, दिया हुआ है द पोलिस द मॉब, इसका क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। अब देखते हैं आगे जो प्रश्न है। दिया हुआ है कि द सेपरेट वाज लुकिंग आफ्टर द ऑफ शिप जो है, इसके लिए गैंग आंसर सही हो जाएगा। अब इसके आगे आंसर देख रहे हैं जो 13 नंबर प्रश्न है। दिया हुआ है कि द विजिट ऑफ द पीएम हैज़ बीन एडवांस्ड 2 डेज, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन बिल्कुल आपको करना है, तो प्रीपोजिशन यहाँ 4 का उपयोग हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि नॉर्मली ही स्टे डेट इंटिल 11 PM दिस डेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफ, ठीक है, क्योंकि टाइम बिताने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। उसके बाद देखते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजियस डेट जो है एंशिएंट टाइम्स में, जिसका फ्रॉम आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन जो 2 है, सेक्शन खंड 2 है, यहाँ से बिल्कुल हम लोग जनरल सामान्य ज्ञान से प्रश्न देखेंगे और वो भी गद्यांश के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद 15 जो ऑब्जेक्टिव है उसको सही सही तरीके से आंसर देना है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है किसी पूजा सदैव नहीं होती है, किसकी पूजा सदैव नहीं होती है, तो इसकी सही उत्तर है धन की। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि उनकी कृति अक्षय है जिन्होंने, उनकी कृति अक्षय है जिन्होंने, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि मानव समाज का कल्याण किया है। मानव समाज का क्या किया है, कल्याण किया है। उसके आगे प्रश्न देखेंगे कि उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही है जिन्होंने धन बटोरा है, क्या किया है, धन बटोरा है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। तो आगे प्रश्न दिया हुआ है 19 नंबर प्रश्न है कि पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की, पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की क्या की, भलाई की। उसके आगे प्रश्न है कि मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है, इसका सही उत्तर है स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते। दिया हुआ है कि निम्न में, लिख रहा है कि निम्न में तद्भव शब्द कौन है, निम्न में तद्भव शब्द कौन है, इसका सही उत्तर है कूप जो है तद्भव शब्द है। अब आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है
कि सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त है, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त है। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात संज्ञा के स्थान पे। कहाँ है, तो संज्ञा के स्थान पे है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से जो है वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो वायु का पर्यायवाची शब्द जो है यहाँ ऑप्शन समीर दिया हुआ है, क्योंकि समीर बिल्कुल वायु का पर्यायवाची शब्द है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। आँखों का तारा होना क्या है, आँखों का तारा होना के अर्थ क्या होता है कि आँखों का तारा होना का अर्थ होता है कि सबसे ज़्यादा प्यारा होना है, अर्थात अधिक प्यारा होना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है। इसका उदाहरण है कि अपूर्ण भूतकाल का होता है। क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल का होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दिया हुआ है, आप एक प्रश्न ध्यान कर देखिएगा कि लड़के नदी में तैर रहे हैं, इसका उदाहरण क्या है। लड़के नदी में तैर रहे हैं, इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल है। क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है कि अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है। अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात धारा। क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इसका धारा ही आंसर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि दिया हुआ है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है, तो दर्शनीय शब्द में आपका जो प्रत्यय है वो ऑप्शन है बिल्कुल यह है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका इंट्रेंस एग्जाम पुनः 100% निकल सकता है। तो देख रहे हैं कि पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका सही आंसर है जो आपका पुनः जोड़ जन्म। पुनः जोड़ जन्म का हो जाता है पुनर्जन्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि कृति का विलोम है। कृति का विलोम जो है वो होता है अपिकृति। क्या होता है, अपिकृति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देख रहे हैं कि सेक्शन जो थर्ड है, जो थर्ड है, यहाँ से लॉजिकल एंड एनालिटिकल जो होता है, तार्किक जो होता है, तार्किक एवं विश्लेषण चिंतन जो होता है, इस टाइप पे आपको प्रश्न दिया जाएगा। तो आप 31 नंबर प्रश्न को देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। परिवार में कितने पुरुष सदस्य है, इसका सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर बिल्कुल है ऑप्शन डी हो जाना चाहिए, 4 होना चाहिए। उससे आगे दे रहा है कि बी की मौत कौन है, बी की माता कौन है, बी का माता कौन है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अर्थात ए है। बिल्कुल इसको पढ़ना है और उसमें से क्या करना है, आंसर देना है। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि ए के कितने बच्चे हैं, ए को कितने बच्चे हैं, ए को कितने बच्चे हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 2 है। कितने हैं, तो 2 है, 2 बच्चे हैं। ए को कितने बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो ये है कि ई की पत्नी कौन है, ई की पत्नी कौन है, तो यहाँ ई की पत्नी जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए देखते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन महिला का युग्म है, निम्नलिखित में कौन महिला का युग्म है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका डी, क्योंकि ए डी जो है महिला का युग्म है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि बच्चों को धूम्रपान से बचाना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्या होता है, यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बर्फ़ पानी पर तैरता है क्योंकि, बर्फ़ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका भार कम होता है, इसका भार क्या होता है, कम होता है। वनिष्ठतम आयतन के पानी के बराबर क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है 38 नंबर में कि लोग अपने जूते में रबड़ का तला प्रयोग करते हैं क्योंकि, लोग अपने जूते में रबड़ के तला प्रयोग करते हैं क्योंकि वे कम आवाज़ करते हैं। क्या करते हैं, वे कम आवाज़ करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिल्कुल एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर तक बने रहिएगा। तो दिया हुआ है 39 में जो प्रश्न दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है कि बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि, बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि इसका सही उत्तर है वह दूसरों से सुनकर बोलना सीखता है। क्या होता है, वह दूसरों से सुनकर बोलना सीखता है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब देख रहे हैं 40 में जो प्रश्न दिया हुआ है कि प्लेटिनम चांदी से अधिक महंगा है क्योंकि, प्लेटिनम चांदी से अधिक महंगा है क्योंकि इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात कम पाए जाने वाला है। क्या है, बहुत कम पाए जाने वाला है, इसलिए। ठीक है, अब इसके आगे जो प्रश्न है वो देख रहे हैं 41 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यहाँ जो है 3 5 7 9 क्या है, 3 5 7 9 के बाद में हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 5 7 9 के बाद में जो है हम बिल्कुल यहाँ ऑप्शन बी अर्थात 11 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न जो दिया हुआ है 3 6 8 16 क्या है, 3 6 8 16 डैशेस के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 38 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 38 लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया हुआ है 1 5 13 29 61 क्या है, 1 5 13 61 29 जो है इसके आगे क्या होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 125 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 125 आपको हो जाना चाहिए। बिल्कुल यह है 125 जो है सही आंसर है। ठीक है, उसके आगे देख रहे हैं दिया हुआ है कि 3 11 क्या है, 3 11 23
39 59 इसके अगला जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 83 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न दिया हुआ है कि 4 16 36 और 64, 4 16 और 36 और 64 इसके अगला जो पद होगा वह क्या होना चाहिए। तो 4 16 36 और 64 का अगला पद जो है वह आपको होना चाहिए ऑप्शन सी अर्थात 100 हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो 46 से जो 50 प्रश्न है वो बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दिया हुआ है कि कथन इसका निष्कर्ष करके बताना है कि क्या जो सही है या गलत है, कौन सही है। एक में जो है सभी लड़के खूबसूरत है और सभी खूबसूरत प्यारे हैं, ठीक है। अब ये सभी लड़की प्यारे है, इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए। तो 46 का जो है ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही है कि सभी लड़के क्या है, प्यारे हैं। अब दूसरा देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि 47 नंबर में दिया हुआ है कि कथन मनीष खिलाड़ी है, सारे खिलाड़ी लंबे हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मनीष लंबा है। क्या है, मनीष लंबा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो 48 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है कि कुछ लोग बुद्धिमान है, क्या है, कुछ लोग बुद्धिमान है, कुछ लोग अमीर है। कुछ लोग जो है बुद्धिमान है और कुछ लोग अमीर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल सही नहीं है। अब 49वें नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कथन जो है कुछ बिल्लियाँ अच्छी है, कुछ बिल्लियाँ काली है। कुछ बिल्लियाँ अच्छी है और कुछ बिल्लियाँ काली है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात कुछ काली अच्छी है, कुछ काली अच्छी है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो 50वें नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है वह है कि सभी पुस्तकों अभ्यास पुस्तिका है। सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका है, कुछ प्रतियां नावेल है, कुछ प्रतियां क्या है, नावेल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका जो बिल्कुल डी सही ऑप्शन है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो चलिए इसके जो आगे वाला वीडियो है पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।